हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सेन मैक्सिमम एकेडमी मैथ क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 24 अगस्त का जो पेपर हुआ था फर्स्ट पाली में, और सेकेंड पाली का पेपर भी मैं इसी में सॉल्यूशन करवा दूंगा। तो चलते हैं जीके क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए 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 अपडेट आपके फ़ोन में तुरंत प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में डिगबोई तेल शोधक रिफाइनरी है? तो ये तेल शोधक रिफाइनरी जो रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो ये तेल शोधक रिफाइनरी कहाँ पर है? असम में। ठीक है, ये हर पेपर में लगभग आपको मिल जाएगा। तो तेल शोधक जो है रिफाइनरी, इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1901 में। ठीक है, ये असम में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा वर्तमान में जो लोकसभा उपाध्यक्ष है, पद रिक्त है दोस्तों। कारण ये है कि इसमें विपक्ष से चुने जाने की परंपरा है कि ठीक है, लोकसभा उपाध्यक्ष को जो चुनते हैं वो कौन चुनते हैं? विपक्ष के लोग ही अपन में से चुनते हैं। ठीक है, अब ये अभी तक के इस कार्य को, इस पद को जो रिक्त ही पड़ा है, इसे पूर्ण नहीं किया गया है। ठीक है, और ये परंपरा यहाँ पर बीजेपी ने ही चालू की थी। इस परंपरा को जो विपक्ष से बीजेपी ने चालू की थी, जो 1977 में इमरजेंसी लगी थी, उसके बाद से जस्ट जो बीजेपी ने इस परंपरा को चालू किया गया था। जब बीजेपी 1977 के बाद जब सत्ता में आई, तो उसने क्या करा कि जो लोकसभा उपाध्यक्ष चुनने का अधिकार विपक्ष को दिया। ठीक है, समय समय पर इस पे बदलाव होते रहे। ठीक है, बाकी ये परंपरा अब भी चालू है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि कल्याण। कृषि और कल्याण, किसान कल्याण के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो कृषि और केंद्रीय कृषि मंत्री मतलब पूछ रहा है कृषि मंत्री, तो कौन है उस समय? जो थे हमारे उस समय जो कृषि मंत्री थे हमारे, राधा मोहन सिंह थे। ठीक है, उस समय जो हमारी लोकसभा के कृषि मंत्री थे, और वर्तमान में है नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर, तो ये हमारे मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? फरवरी 2016 में आयोजित 2012वें दक्षिण एशियाई खेल में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? ठीक है, तो ये इसमें जो अपडेटेड, इसमें जीते थे कितने? 188। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? खेल में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ठीक है, खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये आपको दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है? 15 लाख रुपए। ठीक है, अब इसको हम देखें तो इसको स्टार्ट कब किया गया था? 1961 से इसे स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस क्रिकेट खिलाड़ी ने CEAT क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार 2017 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ऑफ द ईयर जीता? तो उस समय दोस्तों ये भी विराट कोहली ने जीता था। ठीक है, अभी देखते हैं किस परियोजना ने वास्तुकला आर्किटेक्चर के लिए प्रदत्त आगा खां पुरस्कार अ, आगा खां पुरस्कार जीता है? ठीक है, किसने जीता है? तो इसका आंसर है अरण्य कम्युनिटी हाउसिंग इंदौर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस राज्य में को सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2017 में प्रथम स्थान मिला है? ठीक है, तो इसका आंसर है सा। ठीक है, केरल। उस समय केरल था और अभी भी क्या है? केरल। ठीक है, 2019 की रेटिंग के हिसाब से भी क्या है? केरल है। आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? बंजार नदी बंजार नदी घाटी परियोजना, बंजार नदी परियोजना घाटी में, तो ये कहाँ पर है? नर्मदा में। ठीक है, नर्मदा में हम बात कर लेते हैं। नर्मदा में जो सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, नर्मदा में सबसे बड़ा है। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। नर्मदा की जो मध्य प्रदेश में बहती है वो कितनी? 1077, और पूरे भारत में कितनी? 1312। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये नेकचंद रॉक गार्डन जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये चंडीगढ़ में, और इसके निर्माता क्या है? नेकचंद थे। ठीक है, नेकचंद, इसका इनके नाम पे ही इसका नाम नेकचंद गार्डन रख दिया। ठीक है, अब ये लगभग कितने एकड़ में फैला हुआ है? लगभग 40 एकड़ भूमि में लगभग फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मध्य प्रदेश सरकार का नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये कब किया गया था स्थापित? तो इसका 2010 में। ठीक है, नवीनीकरण और
ऊर्जा विभाग जो स्थापित किया था 2010 में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। विश्वामित्र पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो ये आपको प्रशिक्षक को दिया जाता है ना, प्रशिक्षक जो रहता है ना उसको विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। तो प्रशिक्षक बोले तो यहाँ पर कोच, ठीक है, प्रशिक्षक मतलब क्या है? कोच, कोच को दिया जाता है। ठीक है, प्रशिक्षक जो क्या होता है मध्य प्रदेश मतलब जब प्रशिक्षण में कोई भी अच्छा कार्य करता है तो उसे ये वाला पुरस्कार दिया जाता है, विश्वामित्र पुरस्कार। शब्द एसेज, शब्द एसेज इससे संबंधित, तो एसेज जो है क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, क्रिकेट से, ये क्रिकेट से संबंधित है, सॉरी ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, अब इसमें क्या है, एसेज इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली एक टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला है जो सबसे पहली कब बनी थी? 1882 से 83 में। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्या दिया है आपको? भारत की पहली पानी के नीचे रेल सुरंग, रेल सुरंग जो है भारत की पहली जो पानी के नीचे की रेल सुरंग को से जोड़ती है। ठीक है, तो ये किसको? हावड़ा से कोलकाता को जोड़ती है। किसको जोड़ती है दोस्तों? हावड़ा से कोलकाता को। तो लगभग इसकी जो लंबाई है कितनी है? 16.6 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। ठीक है, और इसको जो बनाने में लागत आई थी लगभग 750, सॉरी ये जो लगभग कितना है? 750, सॉरी यहाँ पर इसे, इसका तो बस लंबाई आप ध्यान रखें दोस्तों। ठीक है, आप देखिएगा नोबल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सॉरी पहले भारतीय कौन थे? तो नोबल पुरस्कार सब, ठीक है, और ये रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में। ठीक है, किसके लिए मिला था इन्हें? गीतांजलि के लिए। ठीक है, गीतांजलि के लिए इन्हें मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का 14वां राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो भारत का 14वां राष्ट्रपति किसे चुना गया है? आप सभी जानते हैं, रामनाथ कोविंद। ठीक है, रामनाथ कोविंद को हमारा 14वां राष्ट्रपति के रूप में, 14वें राष्ट्रपति के रूप में चुना हुआ है। ठीक है, अब इनका इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनका जन्म जो हुआ है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के डेरापुर, कानपुर देहात तहसील के पराग गांव में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो मतलब इनका जो है उत्तर प्रदेश के पराग गांव में इनका जन्म हुआ था और 1 अक्टूबर 1945 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको 2017 में भारत की 68वीं गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? तो हम बात कर लेते हैं 68वें वाले की, उस समय की बात कर रहा है। तो उस समय जो 68वें गणतंत्र दिवस के जो हमारे मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? शेख मोहम्मद बिन जैद अली, है ना, शेख मोहम्मद बिन जैद अली नहयान। ठीक है, यहाँ पर नीचे दिया हुआ है ऑप्शन, शेख मोहम्मद बिन जैद अली नहयान उस समय हमारे जो विशेष अतिथि थे। ठीक है, और इस बार कोई भी नहीं था दोस्तों यहाँ पर, विशेष अतिथि के रूप में किसी को नहीं आमंत्रित किया गया। ठीक है, आमंत्रित किया गया था तो उस समय वो कोरोना के समय उन्होंने भी अपना दौरा कैंसिल कर दिया। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हमारे शहनाई वादक है। ठीक है, क्या है? शहनाई वादक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, भारत में बनाया गया सबसे बड़ा कोलकाता क्लास विनाशकारी जहाज है? तो ये है INS चेन्नई। ठीक है, INS चेन्नई हमारा सबसे बड़ी विनाशकारी क्लास जहाज है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट पेपर चालू हो जाता है। नेक्स्ट पेपर उसके जीके के आपके क्वेश्चन जो है पूरे फिनिश हो गए। तो 24 अगस्त 2017 का जो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर आया था उसका सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है सुशासन दिवस के जन्मदिन पर मनाए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हर पेपर में पूछा गया, रिपीट ही रिपीट। ठीक है, तो ये देखिएगा, इसका जो सुशासन दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाए? अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर। ठीक है, अब ये हमारे बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो ये हमारे 10वें नंबर के प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, इनका जन्म 25 दिसंबर को हुआ था, 25 दिसंबर को, और ये हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब इनके जन्मदिन पर ही क्या होता है? सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। ठीक है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय हथकरघा, सॉरी, गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है
प्रमोद सावंत है, ठीक है। और यहाँ के जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल है, ठीक है। इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ये वैसे महाराष्ट्र के गवर्नर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नांकित में से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है, तो विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। इसके तहत कितनी राशि दी जाती है दोस्तों? 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए की राशि आपको दी जाती है, ठीक है। अब निम्न में से किस संघ शासित प्रदेश में एक में मुख्यमंत्री, ठीक है, निम्न में से किस संघ शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पुदुचेरी, जो इसमें यहाँ पर क्या होता है, मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। यहाँ पर मतलब विधानसभा है, ठीक है। दो मात्र एक ऐसे राज्य थे, दिल्ली और पुदुचेरी, जहाँ पर क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेशों में जिनमें विधानसभाएं, ठीक है, जहाँ मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, वी नारायण स्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं कौन है? किरण बेदी, ठीक है, किरण बेदी। और दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहां के मुख्यमंत्री आपको पता ही होगा, वहां के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में सबसे लंबी उपनदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी उपनदी कौन सी है? ये यमुना नदी, ठीक है। सबसे लंबी उपनदी यमुना नदी है, ये गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अदालत की अवमानना के दोषी ठहराए जाने वाले उच्च न्यायालय का पहला न्यायाधीश कौन था? तो ये यहाँ पर जस्टिस CM कर्णन, ठीक है, जस्टिस CM कर्णन जो ये थे, ठीक है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु आप सभी को दोस्तों पता होगा, देखिएगा, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा, ठीक है। अब इसे क्या, इसका वैज्ञानिक नाम है रूस वर्ष डुओसेली, ठीक है, रूस वर्षी डुओसेली, ठीक है, इसका नाम वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, असहयोग आंदोलन के कारण रोक दिया गया था। असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण रोक दिया गया था? तो ये देखिएगा, इसमें चोरी चोरा जो एक घटना थी, जहां पर क्या हुआ था, जो आक्रोशित भीड़ ने क्या कर दिया था, जो एक थाना था, उस थाने में क्या कर दी थी दोस्तों? आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, ठीक है। इस कारण इस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारे झंडे के रंग किस क्रम में है? तो हमारे झंडे के रंग आपको पता होगा, सबसे पहले ऊपर कौन सा रहता है? तो भारतीय रंग का जो झंडा रहता है हमारा, तो देखिएगा, ये रहता है भारतीय केसर, सबसे पहले केसरी रंग होता है, फिर सफेद होता है, फिर हरा होता है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं इन तीनों रंग की। तो जो केसर होता है हमारा प्रगति का, सफेद होता है शांति का, और हरा होता है हमारे हरियाली का, ठीक है। और झंडे की जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2, ठीक है। और इसके बीच में जो अशोक चक्र रहता है उसमें कितनी तीलियां रहती हैं? 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर? रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भारत का पहला पैरा एथलीट कौन है जिसे खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो ये देवेंद्र झांझरिया, ठीक है, देवेंद्र झांझरिया आपका है जो पैरा एथलीट है, जिसे क्या खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जीतने के लिए किसकी सिफारिश जस्टिस JS खेहार द्वारा की गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम, तो इसका आंसर होगा जस्टिस दीपक मिश्रा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वर्तमान जो हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है वो कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हमारे कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। तो शरद अरविंद बोबड़े, ध्यान रखना दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश के भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। ये 2012 में हमारे यहाँ जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, और वर्तमान में 47वें नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है। तो इनका नाम वापस से याद रखिएगा दोस्तों, शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन है? तो टाटा सन्स के अध्यक्ष आपको पता होगा कौन है दोस्तों? S चंद्रशेखरन, ठीक है। टाटा सन्स के अध्यक्ष S चंद्रशेखरन अध्यक्ष हैं, ठीक है। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस राज्य में ज्ञानदूत एक ईशान परियोजना प्रारंभ? तो ये यहाँ से इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये यहाँ पर मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो हम देखते हैं आगे कहाँ। अब कानून और न्याय
के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो कानून और न्याय के केंद्रीय मंत्री हमारे रविशंकर प्रसाद है, ठीक है, वर्तमान में भी यही है, ठीक है, रविशंकर प्रसाद हमारे कानून मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कोलकाता ईडन गार्डन एक है, तो ये क्रिकेट स्टेडियम है। क्रिकेट स्टेडियम ये क्या है? ये बहुत बड़ा स्टेडियम है, ये भारत का लगभग सबसे बड़ा स्टेडियम है, तो इसमें लगभग एक बार में 90,000 जो दर्शक है बैठ सकते हैं, ठीक है, इतना बड़ा ये स्टेडियम है। यहाँ पर देखिएगा राजवाड़ा महल स्थित है, तो राजवाड़ा महल आपको पता होगा इंदौर में, ठीक है, राजवाड़ा महल कहाँ स्थित है? इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक सरकारी बैंक नोट मुद्रालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? तो ये हमें पता है देवास में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत की जो स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो यहाँ पर वीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना कब की थी? और ये 1904 में, ठीक है, 1904 में अभिनव भारत की इसने स्थापना की थी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। अब यहाँ चलते हैं दोस्तों आगे, हम अभी भी रीजनिंग के क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे, रीजनिंग आ गया है, ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन दिया है आपको अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक आपको पता होगा कौटिल्य, चाणक्य, जिन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को धनानंद का वध किया। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा धनानंद का वध किया गया और उन्हें राज्य सिंहासन पर इन्होंने कौटिल्य चाणक्य नीति से ही वहाँ पर बैठे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा दोस्तों। समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूले दोस्तों, और इसे शेयर जरूर करें दोस्तों, अधिक से अधिक आपके दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।